अगर लेटर ही नहीं आता, वो क्यों नहीं आता, वो अब डेफर कैसे होते हैं मैंने आपको बताया। मेरिट पे आप लोग ठहरते ही नहीं हो। कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट होते हैं, वो 60% नंबर है, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। तो यार मेरा पूरा कमेंट सेक्शन इसी सवाल से भरा हुआ था कि यार मैंने अक्टूबर 1 से अप्लाई किया हुआ अपना ऑफर लेटर, अब तक नहीं मिल रहा है। किसी ने सितंबर से अप्लाई किया हुआ है, उसको अब तक ऑफर लेटर नहीं मिल रहा, या जिन्होंने ऑफर लेटर की कंडीशन पूरी कर दी है उनको अब तक कैश लेटर नहीं आ रहा। तो हर बच्चा टेंशन में है, मैं जानता हूँ भाई। ये सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है जब आपका कैश लेटर नहीं आ रहा था। तो आज मैं इसकी बेसिक रीजंस बताने वाला हूँ कि यार इसकी रीजंस क्या होती हैं कि आपका ऑफर लेटर क्यों आजकल देर से आ रहा है। पहले मेरे टाइम पे यार ये 2 वीक के अंदर इजीली आ जाता था, लेकिन अब कम से कम 3 to 4 वीक्स इजीली हर यूनिवर्सिटी ले रही है। ये क्यों इतना टाइम ले रही है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो? अगर आप अपना ऑफर लेटर जल्दी मंगवाना चाह रहे हो या अपना कैश लेटर का वेट कर रहे हो, तो वो किस वजह से लेट आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या सिनेरियो चल रहा है और आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम ऑफर लेटर की। ऑफर लेटर होता क्या बेसिकली मैं बताता जाता हूँ। तकरीबन सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यार बेसिकली आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना होता है उनकी जो पेशकश होती है आपके लिए, यानी जो ऑफर्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये आपका ऑफर लेटर है, इसके अंदर हम आपको ये वाला सब्जेक्ट जो आपने अप्लाई किया होता है और क्या फीस है, क्या स्कॉलरशिप है, उसमें टोटली लिखा आता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार मैंने सुना है 2,000 स्कॉलरशिप है, किसी को कहता है मुझे 3,000 स्कॉलरशिप है। बेसिकली होता क्या है, आपके उस लेटर के ऊपर ही लिखा होता है। नहीं तो कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को होते हैं, लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है उसका, और एक टाइम पीरियड पे आपको कितनी फीस जमा करवानी है उसके ऊपर आपको मोस्ट प्रोबेबली वो स्कॉलरशिप मिलती है। वो तकरीबन 1,000 के करीब होती है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली दूसरी स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आपके सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती हैं, और वो आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होती है। अब बताता हूँ मैं यार उसका पहला रीज़न। जो पहला रीज़न आप सबको पता है कि भाई एप्लीकेशन इस टाइम इतनी है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो स्पाउस डिपेंडेंट सारे इकट्ठे आ रहे हैं। तो इस वजह से स्पेशली यहाँ पर इतना लेटर आ रहा है, इतना बच्चा अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में रश हुआ पड़ा है और यूनिवर्सिटीज़ के भी नखरे बढ़ गए हैं। क्योंकि अब जैसे आप पाकिस्तान इंडिया में होता है ना कि एक बंदे को मेरिट पे रखते हैं। पहले क्या था कि हर बंदा अप्लाई करता था तो वो बस एक्सेप्टेबल ही आता था, किसी तरह का रिजेक्ट नहीं होता था या उसमें डिले नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है, जैसे हमारे मेरिट में सिलेक्शन होती है, इस टाइम तकरीबन वो सिस्टम चल पड़ा है। आप लोग अप्लाई करते हो, वो लोग पूरी छांटी करते हैं कि भाई किस बंदे को कितना मेरिट है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करना है, ये समझो आपका दूसरा रीजन मैं बता रहा हूँ। पहला और दूसरा रीजन मिक्स कर रहा हूँ। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि कंसल्टेंट के पास जाओ तो वो आपको क्या कहता है, यार ये यूनिवर्सिटी है, मैंने आपका इधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई कर दिया। अब आपके नंबर होते हैं 50%, 55%। मोस्ट प्रोबेबली मुझे मैसेजेस यही आते हैं कि यार मेरे 45% है या 50% है या 55 है या 60% नंबर है, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो यार अब रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अप्लाई करते हैं हर यूनिवर्सिटी में। अब हर यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट का डिफरेंट, जिसे कहना एक क्राइटेरिया होता है, एक डिफरेंट कह लो कि अब जैसे यार इंजीनियरिंग के लिए आपके 65% नंबर होने ज़रूरी हैं। इसी तरह से अब एक यूनिवर्सिटी में एक फील्ड है, उसका एक मेरिट होता है जो कि कंसल्टेंट आपको ना बताता है, और वो भी अंधाधुन अप्लाई करता है कि आपका जहाँ पे तुक्का लग गया वहाँ पे लग गया। और यही गलती आप लोग भी करते हो। आप लोग भी रिसर्च नहीं करते, सिर्फ कंसल्टेंट के पास जाते हो, उसे कहते हो कि भाई यूके जाना है, उसके बाद वो जाने, उसका काम जाने। तकरीबन 70% मुझे जो मैसेजेस आते हैं वो यही आते हैं कि यार मैंने पढ़ी साइंस है लेकिन मैं अभी बिजनेस पढ़ने आ रहा हूँ, मैंने बिजनेस पढ़ा है तो मैं साइंस पढ़ने आ रहा हूँ। तो उनको उस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो यार बेसिक गलती आप लोग भी यहाँ पे करते हो कि आप लोग कोर्स भी ऐसा चूज कर लेते हो जो आपको पता ही नहीं होता, और उस मेरिट पे आप लोग ठहरते ही नहीं हो। अगर आप 4 जगह अप्लाई करते हो तो आपको 3 जगह से अगर लेटर ही नहीं आता, वो क्यों नहीं आता? वो इसी वजह से नहीं आता कि आप लोगों ने अप्लाई ऐसी जगह किया होता है कि आप उसके मेरिट पे सेट ही नहीं बैठते। तो यहाँ पर ये गलती होती है कि आपको फिर एक जगह से लेटर आता है, और हर लेटर की हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया आता है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी आर्ट्स ले रही है,
कोई यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सेट ले रही है, कोई कुछ ले रही है। तो अगर आपको एक तरफ से आ रहा है, आपने वहाँ लैंग्वेज सेट कर लिया है, वहाँ की फीस ज़्यादा है। अब आप दूसरी तरफ जाना चाह रहे हो तो वहाँ पर आइट्स चाहिए, लेकिन आइट्स आपने किया नहीं हुआ। तो ये जो गलतियाँ यार वो आपकी भी हैं और कंसल्टेंट की भी है कि आप लोग अंधाधुन अप्लाई कर देते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि यार आप किस जगह पे ठहरते हो। आपको चाहिए कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हो, कंसल्टेंट से पूछो, उसके बाद आप लोग थोड़ी सी स्टडी करो। तो यार हर जगह उसका क्राइटेरिया मेंशन होता है कि आप किस जगह पे अप्लाई करोगे तो आपको उतनी जल्दी वहाँ से ऑफर लेटर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आप 4 की 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो जहाँ से आपको ऑफर लेटर जल्दी आ सके। तो ये हो गई आपकी पहली 2 रीजंस। अब तीसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर यूनिवर्सिटी का, हर सब्जेक्ट का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। वैसे ही अब मैंने आपको बताया कि बच्चा ही उनके पास इतना ज़्यादा हो गया है कि उन्होंने भी बच्चे यार फ़िल्टर करने शुरू कर दिए हैं। लाइक अब वो उस बंदे को प्रेफर करते हैं जिसके नंबर ज़्यादा हैं या जिसके बैंड ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से सब्जेक्ट हैं। ये नहीं होगा कि यार आपको यार मेरे नंबर थोड़े हैं तो मैं अप्लाई ना करूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। अभी जनवरी इनटेक में 1-2 यूनिवर्सिटियाँ रह गई मेरे ख्याल में। अब बड़े बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि यार हमने अप्लाई करना। तो यार मेरे ख्याल में आप 95% लेट हो गए हो। तो अब इस इनटेक को छोड़ो, आप आगे मार्च इनटेक भी है, उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुझे जैसे ही पता लगेगा कि मैं उन यूनिवर्सिटीज़ पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप मार्च इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब क्या कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ कि भाई आपके नंबर हैं जितने परसेंट, अब जो आपसे ऊपर वाले हैं उसको वो लोग तरजीह देंगे, यानी कि वो लोग अब फिल्टर कर रहे हैं कि परसेंटेज और बैंड्स के हिसाब से बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी रीज़न जो मेरी नज़र में है वो 4th पॉइंट में मैं रखता हूँ कि अब जो बच्चे पिछले साल उन्होंने डेफर किए हुए थे, लाइक आप कह लो कि यार अब आप बिल्कुल लास्ट पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो आपकी प्रायोरिटी को बिल्कुल लास्ट पे रखेंगे। अब जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ था, अब वो उनको प्रायोरिटी देंगे और उनको पहले एडमिशन देंगे। उसके बाद अगर उनके पास कोई स्पेस खाली रह जाएगी तो उसमें वो आपको एडजस्ट करने वाले हैं। तो इस वजह से भी आपके कुछ ऑफर लेटर लेट हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि यार आपके कैश लेटर क्यों देरी से आ रहे हैं। पहले हमने बात की ऑफर लेटर पे, वो मैंने आपको बताया कि होता क्या बेसिकली। ऐसे ही मैं कैश का बताता चलता हूँ। कैश बेसिकली क्या होता है यार, आप लोगों की लेटर पे जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपके 28 डेज की बैंक डिटेल होती है, उसके बाद आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है, उसके बाद आपका जो भी लैंग्वेज सेट या आइट्स का टेस्ट होता है और आपका इंटरव्यू होता है, वो सब कुछ जब मीट करता है बिल्कुल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के साथ, तो फिर आप बेसिकली कैश को अप्लाई करने के लिए लायबल होते हैं। और जब वो अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका कैश आता है। अब कैश के ऊपर पूरी कहानी है यार। कैश जब आता है तो बेसिकली 95% चांस होते हैं कि भाई आपकी एक तो सीट पक्की है ना। पक्की तब भी हो जाती है जब आप इनिशियल फीस जमा करवाते हो ना, तो वो बेसिकली इनिशियल यही होता है कि यार आप लोग वाकई पढ़ना चाह रहे हो, आप लोग आना चाह रहे हो, तो वो आपकी एक तरह से फीस जो कहते हैं ना, एक सीट को रिजर्व कर लेती है कि आप लोगों ने यार बाहर जाना ही जाना है, आपकी सीट रिजर्व है। वो बात का कोई इशू है कि आपको किसी तरह से विड्रॉ करवानी पड़ रही है या कोई मसला पड़ रहा है, वो बात की बात है। लेकिन जब आपने फीस जमा करवा दिया है तो आपकी सीट कंफर्म हो गई है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, वो फीस लेती हैं पहले इंटरव्यू से। जैसे हार्टफोर्डशायर है भाई, वो पहले फीस लेती है, बाद में वो इंटरव्यू लेती है। तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट रोल है। तो वो बात की बात है, वो किसी और वीडियो में हम सोल्व करेंगे। लेकिन अब ये बात है कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है, लेकिन जब आपका कैश आएगा वीज़े के लिए आप तब ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब लेट कैसे हो रहा है, अब देखो यार, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले पिछले सितंबर इनटेक में इतने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था कि उनमें से भी जो लोग डेफर हो गए थे ना, स्पेशली जो डेफर हो गए थे। अब डेफर कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है यहाँ पे। आप लोग आप लोगों में से जो अब मुझसे पूछ रहे हैं कि यार मैंने भी अप्लाई करना है, अब वो बंदा अप्लाई कर देगा, फीस दे देगा, लेकिन यार वो इतनी जल्दी रिक्वायरमेंट से मीटअप नहीं कर पाएगा। क्योंकि यार इस टाइम आइट्स की, एक तो आप कह रहे हो कि क्लासेस नहीं आपको मिलेंगी इतनी जल्दी टेस्ट देने के लिए। उसके बाद अगर आप कोई और टेस्ट देना चाह रहे हो तो उसकी सीट्स ही बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं कर पाओगे, तो आप रह जाओगे बिल्कुल एंड पे। जो बिल्कुल एंड पे रह जाओगे, वीज़ा लेट आएगा, वो आपको कर देगा डेफर। डेफर करेगा तो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट कम आप हो तो फर्स्ट सर्व ही आपको होगा। इसी तरह से आपसे पहले जो लोग हैं जो डेफर हो चुके हैं, तो बेसिकली सबसे पहले वो उनको सर्व करेंगे, उसके बाद आपको, और एंड पे अगर कोई रह गया
उसकी किस्मत है वो वहाँ फिट हो जाएगा, वरना वो नेक्स्ट ईयर पे चला जाता है। तो इस वजह से इस वक्त क्योंकि बच्चा ही इतना ज़्यादा है यार, आपकी सोच है, हर यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चा है, नई से नई रोज़ एक यूनिवर्सिटी का नाम सुनने को मिलता है, रोज़ नई यूनिवर्सिटी सर्च करने को मिलती है कि यार मैं इधर आ रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ। तो मुझे जो नहीं पता था भाई मैं बिल्कुल सीधा सीधा बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल आपको रॉन्ग गाइड नहीं करना चाहता। तो जो मुझे पता आता है वो मैं बिल्कुल गाइड कर देता हूँ कि यार यहाँ की फ़ीस ऐसी है, या ये लोग फीस में कोई आपको कंसेशन कर देते हैं, या डिले हो जाए तो कोई इशू तो नहीं होगा। तो वो मैं बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी आपकी ही तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट हूँ। तो ये यहाँ पर हिसाब है कि फ़िलहाल कैश लेटर क्यों लेट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि भैया आप लोगों को कैसे ऑफर लेटर मंगवाने हैं, या किस तरह से अप्लाई करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। या अगर आपका कैश नहीं आ रहा तो एक और टिप देता हूँ, आप लोग खुद उसको चेक कर सकते हो। देखो आप लोगों ने तो कहना है कंसल्टेंट को, आपने उसको दी है फीस, तो भाई उसकी जान खा के रखो, उसके पास रोज जाओ कि भाई मेरा लेटर नहीं आया, मेरा लेटर नहीं आया, क्योंकि यार उनके पास हजारों बच्चे होते हैं। तो आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसको कोई इशू नहीं है, आप पहले जाओ बाद में जाओ, उसको उसका कमीशन मिलना ही मिलना है। आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की साइट से आस्क हर्ट्स, ठीक है, आप आस्क हर्ट्स पे जाके यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी का यार नीचे सपोर्ट का एक ऑप्शन लगा होता है, वहां पर जाकर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पे क्लिक करके आपकी जो ऑफर लेटर पे एक आईडी नंबर होता है, वो आप बेसिकली आपका समझो रोल नंबर ही होता है, आप लोग अपना नाम उस पे आईडी और सब्जेक्ट लिख के तो उनको मेल कर सकते हो कि भाई हमारा ये इशू है, वो क्यों है और उसको कितनी देर लगने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, कुछ माइंड क्लियर हुआ होगा कि आप लोगों को आगे कैसे अप्लाई करना है, या जिनका फिलहाल चल रहा है उनको उसको कैसे सोल्व करना चाहिए, या फिर अब फिलहाल ठंडा ही रहना चाहिए, क्योंकि अब जो होना था भाई वो हो गया। तो जिनका अब आ रहा है भाई उनको बेस्ट ऑफ लक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए है, या मेरा इंस्टाग्राम उसका इनबॉक्स आपके लिए है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।